हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अब हम लोग देखते हैं, यदि प्रश्न a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z के रूप में हो। तो दोस्तों, जब भी प्रश्न a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z के रूप में होगा तो इसमें दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन तो ये होगा कि जब प्रश्न को समान बेस में बदला जा सके, और दूसरा कंडीशन होगा कि जब प्रश्न को समान बेस में नहीं बदला जा सके। जैसे मैं यहाँ केस नंबर 1 लिख देता हूं। पहला कंडीशन ये हो जाएगा कि यदि समान बेस में बदला जा सकता है तो उसे समान बेस में बदलने के बाद प्रश्न हल करेंगे। तो ये हो गया पहला कंडीशन। जैसे इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z हो तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 8/5 हो तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अभी मैंने आपका प्रश्न का टाइप बताया कि जब प्रश्न a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z के रूप में हो तो हम लोग दो कंडीशन इसमें होता है। पहला कंडीशन तो होगा कि जब समान बेस में बदला जा सकता है तो उसको हम लोग समान बेस में बदल कर प्रश्न को हल करेंगे। अगर नहीं बदला जा सकता है तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z के रूप में है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसे समान बेस में बदला जा सकता है कि नहीं। अगर समान बेस में बदला जा सकता है तब तो ठीक है, अगर नहीं बदला जा सकता है तो हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे 4 है तो इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 8 है, इसको हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ 2 का पावर पहले से दिया हुआ है, यानी तीनों का बेस हम लोग समान बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, 2 का पावर x बराबर ये 4 है, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये 2 का पावर y हो जाएगा। और 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं तो ये 2 का पावर 3z हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 2y बराबर 2 का पावर 3z, ये हो जाएगा। यानी 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z को हम लोग 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 2y बराबर 2 का पावर 3z लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे तीनों का बेस बराबर हो गया तो जब बेस समान हो जाता है तो उसका पावर भी बराबर हो जाता है। तो x बराबर 2y बराबर 3z हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 2y बराबर 3z। अब चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ 4y है और यहाँ पे 6z है, लेकिन हमें जो वैल्यू मिली वो x बराबर 2y बराबर 3z मिली। अगर हम लोग ये तीनों टर्म में 2 से गुणा कर दें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x बराबर 4y बराबर 6z। अब हमने यहाँ पर तीनों टर्म में 2 से गुणा कर दिया तो जो ये प्रश्न में 2x 4y और 6z दिया हुआ है ये इसके बराबर हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में x का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो जहां जहां 4y है वहां हम लोग 2x रख देंगे, जहां जहां 6z है वहां भी हम लोग 2x रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x बराबर 8/5। अब ये हो जाएगा 3/2x बराबर 8/5 और x बराबर हो जाएगा 15/16 और ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 15/16 और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है
यदि 3 का पावर x बराबर 27 का पावर y बराबर 81 का पावर z हो तथा 1/x प्लस 1/3y प्लस 1/4z बराबर 5/7 हो तो z का मान कितना होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z के रूप में है। अब हम लोग इसे देखेंगे कि इसे समान बेस में बदला जा सकता है कि नहीं। तो इसे समान बेस में बदला जा सकता है। यहाँ 3 का पावर x है, इसे हम लोग 3 का पावर 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 का पावर 3y। इसे हम लोग 3 का पावर 4 लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा 3 का पावर 4z। यानी तीनों को समान बेस में बदला जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 3y बराबर 3 का पावर 4z। अब यहाँ पे तीनों का बेस बराबर हो गया तो इसका पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 3y बराबर 4z हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो x यहाँ 3y और यहाँ 4z, यानी इस यहाँ पे हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी वैल्यू प्राप्त हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में z का मान निकालना है तो जहां जहां x और 3y है वहां वहां हम लोग 4z रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4z प्लस 1/4z प्लस 1/4z बराबर 5/7। ये हो जाएगा 3/4z बराबर 5/7। तो z बराबर हो जाएगा 21/20 और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों हमको सबसे पहले बेस को समान बनाना है और क्वेश्चन में देखना है कि z की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, अगर सपोज करिए अगर y की वैल्यू निकालनी होती तो जहां जहां x और जहां जहां z 4z है वहां वहां हम लोग 3y रख देते हैं तो y की वैल्यू निकल जाती। x की वैल्यू अगर निकालनी होती तो जहां जहां 3y और जहां जहां 4z है वहां हम लोग x रख देते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जब समान बेस में नहीं बदला जा सके। मैं यहाँ केस नंबर 2 लिख देता हूं। केस नंबर 2, यदि समान बेस में नहीं बदला जा सकता हो तो तब हम लोग क्या करेंगे, k का प्रयोग करेंगे। तो k का प्रयोग करेंगे कैसे अभी मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z के रूप में कोई प्रश्न मान लीजिए दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे इन तीनों को हम लोग समान बेस में अगर नहीं बदल सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को k के बराबर कर देंगे। और जब k के बराबर करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब पावर को हम लोग दूसरे साइड में भेजते हैं तो पावर पलट जाता है। अब जैसे a का पावर x को अगर हम लोग k के बराबर मान लेंगे तो a बराबर हो जाएगा k का पावर 1/x, यानी ये जो पावर है ये पलट जाएगा। उसी तरह b का पावर y, इसको अगर हम लोग k के बराबर करेंगे तो k का पावर 1/y हो जाएगा, ये जो y है ये पलट जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा k का पावर 1/y। उसी तरह यहाँ पे c का पावर z को जब हम लोग k के बराबर करेंगे तो z पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा c बराबर k का पावर 1/z। इसे आप लोगों को याद रख लेना है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि प्रश्न a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z के रूप में है, लेकिन इसे हम लोग समान बेस में नहीं बदल सकते हैं। तो जब समान बेस में नहीं बदल सकते हैं तो इसको हम लोग k के बराबर मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z बराबर k हो जाएगा। अब हम लोग 2 के पावर x को जब k के बराबर करेंगे तो पावर पलट जाएगा। 3 का पावर y को जब हम लोग k के बराबर करेंगे तो इसमें भी पावर पलट जाएगा।
और 6 का पावर माइनस जेड को जब हम लोग के बराबर करेंगे तो इसमें भी पावर पलट जाएगा, यानी 2 बराबर के का पावर 1/x हो जाएगा, 3 बराबर के का पावर 1/y हो जाएगा और 6 बराबर के का पावर -1/z हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 के बराबर हो रहा है। तो चूंकि 2 × 3 बराबर 6, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना है, के का पावर 1/x, तो ये हो जाएगा के का पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू है के का पावर 1/y और 6 की वैल्यू है के का पावर -1/z। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि के और के ये दोनों बेस बराबर हो गया, तो जब बेस बराबर होता है और इनटू के रूप में होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा के का पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के का पावर -1/z। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब बेस बराबर हो जाता है तो पावर को बराबर कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। अब 1/z -1/z को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक तो दोस्तों ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम लोग बेस को गुणा के रूप में तोड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 को तो गुणा के रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है, 3 को भी गुणा के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है, 6 को गुणा के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो गुणा के रूप में हम लोग तोड़ेंगे और पावर को पलट कर जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का पावर x है तो हम लोग 1/x कर देंगे, 3 का पावर y है तो हम लोग 1/y कर देंगे और 6 का पावर -z है तो ये -1/z हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा बेस इसमें से तोड़ा जा सकता है गुणा के रूप में, तो 6 को तोड़ा जा सकता है। तो ये हो गया 2 × 3 बराबर 6। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसको गुणा के रूप में तोड़ेंगे और पावर को पलट करके प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो 2 के लिए हो गया 1/x और यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, 3 के लिए हो गया 1/y और 6 के लिए हो गया -1/z। अब ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों मैं इसको नोट करके लिख देता हूं। पहले पावर को पलटना है और बेस गुणा के रूप में टूटे तो पावर को जोड़ेंगे। तो ये दोस्तों आपको ट्रिक याद रखना है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, यदि 3 का पावर x बराबर 5 का पावर y बराबर 75 का पावर z हो तो y का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बेस को गुणा के रूप में तोड़ना है, तो 3 को तो हम लोग गुणा के रूप में तोड़ नहीं पाएंगे, 5 को गुणा के रूप में तोड़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग 75 को गुणा के रूप में तोड़ेंगे। तो ये मिलेगा 5 × 5 × 3, यहाँ 5 5 25 और 25 दिए 75। तो 75 को हम लोगों ने गुणा के रूप में तोड़ लिया। अब जहां जहां गुणा लगा हुआ है वहां हमको प्लस करके बेस को पलट देना है, यही काम करना है। तो यहाँ 5 का पावर y है तो 5 के लिए हो जाएगा 1/y और 3 का पावर x है तो 3 के लिए हो जाएगा 1/x। तो यहाँ 5 के लिए 1/y हम लोग कर देंगे, यहाँ 5 के लिए 1/y और यहाँ 3 के लिए 1/x और यहाँ 75 के लिए 1/z और जहां जहां गुणा है वहां हम लोग प्लस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/y प्लस 1/y प्लस 1/x बराबर 1/z। अब ये हो जाएगा 2/y बराबर 1/z माइनस 1/x। 2/y बराबर हो गया zx, हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस z और y बराबर हो जाएगा 2zx बटे x माइनस z और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी बेस को गुणा के रूप में तोड़ा जा सकता है तो हम लोग बेस को गुणा के रूप में तोड़ लेंगे और जहां जहां गुणा है वहां वहां प्लस लगा देंगे और पावर को पलट देंगे हम लोग।
जैसा मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है, पहले पावर को पलटना है और बेस गुणा के रूप में टूटे तो पावर को जोड़ देना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z हो तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो x y z में संबंध स्थापित करें। ये दोस्तों क्वेश्चन है। मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग सबसे पहले a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z को k के बराबर करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा k का पावर 1/x, b बराबर हो जाएगा k का पावर 1/y और c बराबर हो जाएगा k का पावर 1/z। अब दोस्तों इसको हम लोगों ने k के बराबर जब किया तो a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली और c की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में b स्क्वायर बराबर ac दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ b स्क्वायर बराबर ac। अब हम लोग यहाँ पे ये जो b है इसकी वैल्यू है k का पावर 1/y, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो चूंकि ये b का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा b का पावर 2/y और a की जगह हो जाएगा k का पावर 1/x और c की जगह हो जाएगा k का पावर 1/z। तो ये हो जाएगा k का पावर 2/y बराबर k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/z। अब यहाँ पे k और k ये दोनों बेस बराबर हो गया, तो जब गुणा के रूप में हो तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा k का पावर 2/y बराबर k का पावर 1/x प्लस 1/z। अब दोनों पक्षों में बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर होगा तो हम लोग पावर को भी बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z और 2/y बराबर हो जाएगा zx को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा z प्लस x और y बराबर हो जाएगा 2zx बटे z प्लस x, जो x y z में संबंध हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया ट्रिक, अब देखिए ट्रिक पे हम लोग इसको कैसे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z में इसको ना तो समान बेस के रूप में बदला जा सकता है और ना ही कोई ऐसा बेस है जिसको गुणा के रूप में हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में b स्क्वायर बराबर ac दिया हुआ है, तो b स्क्वायर को हम लोग b इंटू बी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ b इंटू बी बराबर ये हो जाएगा a इंटू सी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जब बेस गुणा के रूप में टूटे तो पावर को पलट देना है और गुणा की जगह प्लस लगा देना है। तो चूंकि b का पावर y है तो हम लोग कर देंगे 1/y, a का पावर x है तो हम लोग कर देंगे 1/x और c का पावर z है तो हम लोग कर देंगे 1/z और यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो पावर को यहाँ पे पलट देना है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। उसी तरह यहाँ पर पावर को पलट देना है और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2/y बराबर यहाँ हो जाएगा zx, हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस x और y बराबर हो जाएगा 2zx बटे z प्लस x और ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए भी आपने देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यू को k के बराबर किया, फिर उसके बाद k का पावर 1/x, k का पावर 1/y और k का पावर 1/z हमने बनाया और प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2/y फिर यहाँ मल्टीप्लाई और फिर बेस के पावर को यहाँ जोड़ करके फिर दोनों पक्षों के पावर को हम लोगों ने यहाँ बराबर किया, फिर एलसीएम लिया और यहाँ जाके y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई जो x y और z में संबंध है, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि x y z में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि बेस को हम लोग गुणा के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बेस को यहाँ गुणा के रूप में पहले से ही तोड़ के दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग b स्क्वायर बराबर ac करेंगे और गुणा के जगह पे प्लस कर देंगे और पावर को पलट देंगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू आपका आसानी से निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया आप इसी ट्रिक से करने का प्रयास करें, जिससे एग्जामिनेशन में आपका समय का बचत होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो
तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।